गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग कक्षा 7 की एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है द सॉलिटरी रीपर। सॉलिटरी का मतलब होता है अकेलापन या एकांत, और रीपर मतलब होता है काटना, फसल काटना। तो अभी हम शुरू करते हैं। बी होल्ड हर सिंगल इन द फील्ड यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लॉस। मतलब यह एक पहाड़ी लड़की की कहानी है जो कि अकेले ही खेतों में फसलों को काटती है। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ स्टॉप हियर और जेंटली पास। और वो अकेले ही फसलों को काटती रहती है और कुछ कुछ गुनगुनाती रहती है और अपने से बात करती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है। जैसे खेतों में लोग काटते हुए आगे पास होते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, फसल काटते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, फिर उसी तरह से करती जाती है अपने ही धुन में। Alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain। और वो लड़की अकेले ही फसलों को काटती है और फिर अकेले ही उनको बांध के बोझा बनाती है। जैसा कि आप लोग गांव में देखते होंगे कि लोग काट के बोझ बांधते हैं, तो उसी तरह वो बोझ को बांधती जाती है और अकेले ही कुछ उदासी के माहौल में वो गाना गाती है। तो यहाँ पर मेलांकली स्ट्रेन्स का मतलब होता है उदासी में कुछ गुनगुनाना या गाना। और यहाँ पर हाईलैंड का मतलब होता है पहाड़ी लड़की। रिपिंग मतलब काटना होता है, सिंगिंग मतलब गाना, और हर सेल्फ मतलब वह स्वयं, जेंटली मतलब धीरे धीरे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरवेलमिंग विद द साउंड। और वो कहती है कि सुनो, धीरे धीरे सुनो। फॉर द वेल प्रोफाउंड मतलब कि वो पहाड़ों के बीच में जो घाटियां होती हैं वहां से उसकी ऐसी भाव विभोर करने वाली, खुश करने वाली आवाज निकलती है और इस तरह से वो अपनी फसलों को काटते हुए आगे बढ़ती है। Will no one tell me what she sings? क्या कोई मुझे बताएगा कि वो क्या गाती है? Perhaps the plaintive numbers flow। शायद कुछ ऐसे सादगी के बहाव में वो बहती जाती है। For old and happy far off things। कुछ ऐसी उसकी यादें हैं जो पुरानी हैं और जिससे वो दुखी होती है, जिसको वो दूर करना चाहती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब लोग कोई काम करते हैं, गांव का कोई भी कठिन काम करते हैं, तो गांव के लोगों का ऐसा मानना होता है कि अगर वो चुपचाप करेंगे तो वो काम जल्दी आगे नहीं बढ़ेगा और वो परेशान रहेंगे। इसलिए वो अपने बुरे अनुभवों को दूर करने के लिए अपनी धुन में मस्त रहते हैं और वो हर काम को गाते हुए करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि वो पीसते हैं या कुछ दालों का टुकड़ा बना के उसको काटते हैं या फिर खेतों में फसल काटते हैं, कोई भी खेती से संबंधित काम करते हैं तो वो उसमें गाना जरूर गाते हैं गांव की महिलाएं। एंड बैटल्स लॉन्ग एगो। और बहुत पहले से ये लोग इस तरह के कार्यों को करते हुए एक तरह से संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर बैटल मतलब तो युद्ध होता है, लेकिन यहाँ पर युद्ध से मतलब नहीं है। यहाँ पर बैटल का मतलब होगा संघर्ष, और अनहैप्पी मतलब दुखी होना, और फार ऑफ थिंग्स मतलब चीजों को दूर करना। परहैप्स मतलब शायद, और इज इट सम मोर हम्बली। और भी कुछ इससे भी और ज्यादा विनम्र उपाय हो सकता है। हम्बल मतलब विनम्र होता है। फेमिलियर मैटर ऑफ द डे, फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे। और ये इन चीजों से आप लोग जरूर परिचित होंगे। ये बहुत ही कॉमन सी बात है, सामान्य बात है फसलों को काटना। ये सब तो हर वर्ष ऐसे ही मौसम के अनुसार होता रहता है। सब नेचुरल सॉरो, लॉस और पेन। और ये क्या होता है? ये सब प्राकृतिक दुख है, जो लॉस और पेन मतलब कुछ नुकसान होना या कोई दर्द होना। दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन। और ये बार बार हो सकता है, अक्सर होता रहता है। अगेन मतलब बार बार, पेन मतलब दर्द, सॉरो मतलब दुख, और लॉस मतलब नुकसान होना। वॉट एवर द थीम द मैडन सैंग। और वो लड़की जो भी गाती है वो एक मैडन सैंग मतलब कुंवारी लड़की का गीत है। मैडन मतलब शादी से पहले का, जो कुमार लड़की है, जो अविवाहित लड़की है, वो इन गीतों को गाती है। एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग। और उसके इस गीत का कोई अंत नहीं हो सकता है। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क। और मैंने उसे देखा है, ये कवि कहता है कि मैंने उसे देखा है गाते हुए और उसके काम को करते हुए। एंड अदर द सिकल बेंडिंग। और इस तरह से वो अपने
खेतों में झुक झुक के वो काम करती रहती है और अपने गीत गाती रहती है। और अपने हंसुओं को, सिकल मतलब हंसुआ होता है जिससे कि वो लोग फसल काटते हैं। और अपने वो अभी पिछले स्टंजा में आपने देखा कि एक प्लेनेटिव नंबर्स लिखा हुआ है। प्लेनेटिव नंबर्स का मतलब होता है विलापी पद, मतलब वो एक दुख भरे उसके गीत जो है उसी को प्लेनेटिव नंबर्स कहा जाता है। तो इस तरह से वो गाती रहती है। यहाँ पर सिकल का मतलब हंसुआ होता है, वो एक तरह का हथियार जिससे फसलों को काटा जाता है। वो काफी शार्प होता है, तीखा होता है, जिससे कि एक बार में बहुत ज्यादा पौधे, छोटे छोटे उसके प्लांट्स कट सकते हैं। आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, मैंने उसको सुना है, ध्यान से सुना है। मोशनलेस मतलब गति का बहुत धीरे हो जाना, उसमें ज्यादा गति ना हो। एंड स्टिल, स्टिल मतलब रुक जाना, स्थिर हो जाना। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और जब मैं वहां पे पर्वतों पे चढ़ता हूँ धीरे धीरे और उसको सुनता रहता हूँ कैसे एक मोशनलेस होके वो अपना काम करती रहती है। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, और उस कुंवारी लड़की के काम करते हुए जो उसने गीत गाए हैं वो गीत मेरे हृदय में एकदम से बैठ गए। जैसे मैंने उसको अपने मन में धारण कर लिया है, मस्तिष्क में धारण कर लिया, वो मेरे हृदय को छू जाते हैं। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, और मुझे ऐसा लगता है बहुत दिनों तक मैंने इस गीत को अपने अंदर रखा और ऐसा दर्द भरा गीत इससे पहले मैंने कभी नहीं सुना था। लास्ट में मैं बताना चाहूंगी कि इस कविता के जो लेखक हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध अंग्रेजी के कवि हैं और उनको रोमांटिक मूवमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का फाउंडर मतलब संस्थापक, जिन्होंने इनकी स्थापना की। तो एक तरह से वो इंग्लिश के श्रृंगार रस के कवि हैं। He became widely successful and was named poet laureate of England in 1843. वो इंग्लैंड में बहुत ही सफल कवि माने जाते हैं और उन्होंने जो इंग्लैंड का प्रसिद्ध लॉरेट है वहां पे 1843 में उन्होंने इसकी स्थापना की थी। किसकी? रोमांटिक मूवमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। द पोएम इज अबाउट अ सॉलिटरी, तो ये जो कविता थी वो किसके बारे में थी? फसल काटने वाली लड़की की, जो कि अपने खेतों में कौन कौन सी फसलों काटती है? पैडी मतलब धान, व्हीट मतलब गेहूं, कॉर्न मतलब मक्का, और राई सरसों को बोलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। मुझे लगता है कि ये कविता आप लोगों को समझ में आई होगी।